बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज हम शो में डिस्कस करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से, क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, ये बात अब जो है वो आईसीसी के ऐवानों में गूंज रही है और साथ साथ जो है वो गैर यकीनी के जो बादल है वो मुसलसल जो है वो मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत आज हमारे शो में मौजूद होंगे कि जो मुसलसल इस मौजू पे जो है वो अपना इनपुट भी दे रहे हैं, अपनी प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं और उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शन जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया के दरमियान सीरीज़ है उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शन उनकी सही साबित हुई हैं। विराट कोहली के हवाले से उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। पर टेस्ट मैच के मुस्तकबिल के हवाले से कि इस मैच का क्या नतीजा होगा, जब इंडिया 150 पे आउट हुआ तो उन्होंने अपने यूट्यूब के शो में बात की इस टेस्ट मैच में कि इंडिया कम बैक करेगा और फिर सबने देखा कि मैच 3 दिन में इंडिया ने 295 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। बहुत कुछ होगा आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। ग्रीन शर्ट्स को एक और इम्तिहान का सामना। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा और आखिरी ओडीआई कल खेला जाएगा। मैच से कबल कौमी टीम को धचका फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज थानी इंजरी का शिकार। अब्बास आफरीदी और जहादात खान स्क्वाड में शामिल। आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम वनडे बैटर्स में टॉप पोजीशन पर बरकरार। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी पहली पोजीशन से महरूम। नवाज शरीफ मोदी को भारतीय टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कायल करें। भारतीय वजीर आजम मोदी टीम को पाकिस्तान भेजने में मदद कर सकते हैं, कामरान अकमल। एसीसी विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान। ज़ुल्फ़िशा अयाज कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगी। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जूनियर एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पाकिस्तान ने चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। और हैदराबाद में 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद। फुटबॉल, तीरंदाजी और कराटे, लड़कों के साथ साथ खिलाड़ी लड़कियां भी इन एक्शन। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा टॉप स्टोरीज में कि जहां हम क्रिकेट को कवर कर रहे होते हैं वहाँ पे हम दीगर खेलों के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। कल एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का टूर्नामेंट खेला गया था, उसके हवाले से हमने प्रोग्राम में अपडेट शामिल की और जी स्पोर्ट्स को ये एजाज़ हासिल है कि वो तमाम खेल और वो तमाम इवेंट्स जो शायद कोई और स्पोर्ट्स का शो कवर नहीं करता, वो जी स्पोर्ट्स कवर करता हुआ नज़र आता है। हैदराबाद में आपने देखा 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हुआ और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका न सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बड़ा गहरा उनका ताल्लुक है बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कई दिहाइयाँ गुजार चुके हैं और माशाल्लाह उनका जो यूट्यूब का चैनल है वो दिन ब दिन जो वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो एक कीमिया अगर है यूट्यूब के हवाले से तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जिसके साथ भी शो करते हैं उसकी भी व्यूवरशिप और जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में चली जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उससे बढ़कर हमारे बिल्कुल बड़े भाई और इंतहाई काइंड हार्टेड, सच और बोल्ड और बुलंद बोलने वाले मोहसिन अली साहब शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। सर सबसे पहले तो मुझे आगाज़ करना था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी साहब ये चुन चुन के इवेंट्स लेकर आते हैं। सबसे पहले तो बताएं, हैदराबाद में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है, जरा इस हवाले से बताइएगा कि कितनी खुशाइन चीज़ है कि दीगर शहरों में जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं जो है वो शुरू हो चुकी हैं और बड़ी टैलेंट जो है वहाँ से निकलने की उम्मीद है। देखिए अली भाई, ये तो आपको एजाज हासिल है विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि आप गली मोहल्ले की स्पोर्ट्स को समझते हैं, क्रिकेट को समझते हैं। सब नए जो बच्चे होते हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं और ये आपके चैनल को स्पेशली आपके जो प्रोड्यूसर साहब है वैसे तो लिंक भेजते हैं, कॉल पहले कर देते हैं। तो इनकी ये जो कमालात है ना, ये मानने वाली बात है कि मतलब है कि मैं जब आया भी था तो माशाल्लाह आप लोगों का इस पे बड़ा काम है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। देखें जो स्पोर्ट्स है ना, इट इज नॉट क्रिकेट। स्पोर्ट्स तो एक बड़ी वसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ शाखें हैं और मैं आपको
मुबारक देता हूँ कि आप तमाम स्पोर्ट्स, हॉकी हो, अब देखे ना ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग कवर करते हैं। वेल डन सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आप जैसे सीनियर लोगों के बगैर, ताउन के बगैर, आप लोगों की आमद के बगैर, बहुत सारे मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुझे इस शो में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन ज्वाइन करते हैं। सर, जितने भी लोग हैं, वक्त कम पड़ जाएगा, नाम लूँगा, लेकिन आप लोगों के बगैर ये गुलदस्ता जो है, इसकी खुशबू जो है वो बाकी नहीं रह सकती है, बरकरार नहीं रह सकती है। अच्छा मोहसिन भाई, आपने हैदराबाद वाले इवेंट की तो बात की है, लेकिन जी स्पोर्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसको कवर करता है, उसके स्पोर्ट्स को कवर करता है, बल्कि साथ साथ जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स हैं उनको भी कवर करता है। और इससे पहले भी हमने जो ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसको हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था, और जो प्रोग्रेस है उस हवाले से एक पैकेज है, आइए पहले वो देखते हैं, फिर मौसम में ज़रा इस ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। इवेंट के 5वें दिन के पहले मैच में श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को 53 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ब्लाइंड क्रिकेट टीम 218 रन के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। बागे जिना लाहौर में दूसरे मैच में बांग्लादेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 150 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने नेपाल को बआसानी 10 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट में जीत से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एतमाद बढ़ रहा है। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इस दफा वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान को दे, क्योंकि बहुत अरसे से हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमारी टीम जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 29 नवंबर को इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम का मुकाबला श्रीलंका, जबकि जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान से आमना सामना होगा। कैमरामैन सनील जावेद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी इस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और पाकिस्तान माशाल्लाह सेमीफाइनल तक इसके रसाई पाकिस्तान की हो चुकी है। मौसम में क्या कहेंगे कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, पाकिस्तान बैक टू बैक कामयाबियां हासिल कर रहा है। इंडिया की टीम आती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन बहरहाल फिर भी जो सुल्तान शाह साहब हैं, जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, बड़ी कामयाबी के साथ इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, इस हवाले से कुछ अपना ज़रा अपडेट और इनपुट दीजिएगा। बड़ा मेरा उनके साथ एक बड़ा लंबा अली भाई ताल्लुक रहा है, काफी मतलब समझे 1.5-2 दहाई से वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सुल्तान साहब, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। और देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं इनको बजाय घर में बिठा दें, इनको एक बोझ बनाने के, ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि हम इनसे काम ले रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि अगर इंडिया की टीम आती थी कि पाकिस्तान इंडिया के बगैर क्रिकेट ऐसे ही है जैसे आप खाना ले आए जिसमें ना नमक है, ना मिर्च है, ना कोई जायका है, ना कुछ है, ना कहाँ है, और लोगों से कहें खाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के हवाले से, और मोहसिन अली साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब 150 रन पे भारत की टीम पहले इनिंग में पर्थ में आउट हुई, उस वक्त मैंने इनके यूट्यूब के शो में देखा, इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया बाउंस बैक करेगा। विराट कोहली के हवाले से उन्होंने कहा था कि जब सब उन पर तनकीद कर रहे थे कि विराट कोहली 5 टेस्ट मैच में रन करेगा। इन तमाम प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे, इनके एनालिसिस को हम जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आप मुसलसल अपने यूट्यूब के शोज़ में इस बात का तस्करा करते आए हैं कि इंडिया का आना मुश्किल है, गो कि हम सब चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पर आए। हुकूमत हमारी पूरी कोशिश कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड, हुकूमत हिंद और सबसे बढ़कर जो उनका मीडिया है वो इसमें बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। आप किस तरह इस तमाम तर सूरत हाल का तज्जिया करेंगे? देखिए, अपना सलमान साहब बात ये अगर आप स्पोर्ट्स पे चाहे यूट्यूब पे बैठते हैं या अपना टीवी पे बैठते हैं या लिखते हैं, स्पोर्ट्स का तो मतलब ही ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये आपके अंदर एक आपके मिजाज में एक नरमी लाती है, एक बर्दाश्त लाती है, एक दूसरे के लिए एहतराम लाती है, इज्जत लाती है, और बराबरी की बुनियाद पे आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। तारीख गवाह आपको मेरी आदत का अच्छी तरह पता है कि मैं लोगों को छोटा बड़ा मेरी आदत है, मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ।
लेकिन ये बात जेब में लोग रख लें, लोग कहते हैं ना मैं गाली देता हूँ, मैं गाली नहीं देता, मैं सिर्फ जवाब देता हूँ और वो मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर आप मेरे मुल्क को गाली देंगे, मेरे मजहब को गाली देंगे, तो मैं कम से कम ना आपके मुल्क को गाली देता हूँ ना मैं आपके मजहब को टारगेट करता हूँ, क्योंकि ये कमजोर लोगों का काम है। बात ये अगर आप एजेंडा चलाएंगे, शाम को एक पटाखा फट गया तो जनाब ये हो गया। आज देखिए 11 तारीख से शुरू किया है इन्होंने कि जनाब पहले 11 तारीख को जनाब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी, 12 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन होगी, 13 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल में होगी, 14 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी अफ्रीका में होगी, 15 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, 16 तारीख को पोस्टपोन हो जाएगी। पाकिस्तान को जो है आईसीसी जुर्माना करेगा और ये करेगा वो करेगा फलाना। पहली बात यह है, देखिए अली साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो हैरान हूं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं यार, कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है बीसीसीआई से, इंडियन गवर्नमेंट से। हमारा क्या लेना देना बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से? ये एक जो गुलाम और एक जो पस्त और एक जो ये बेबस किस्म का इंटरनेशनल के नाम पे जो एक आपने ये काउंसिल बनाई हुई है, जो मान पानी काउंसिल है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये देखे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का डेविस कप में इंडिया का ने कहा हम नहीं आते, उनका ना जाए, हम अवार्ड कर देंगे टाई पाकिस्तान को। आए ना वो बात। ये मेरा भाई, अगर इनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती, इस लूली लंगड़ी, इस बीमार, इस शर्मिंदा और बेशरम किस्म की ये जो काउंसिल है, देखे 4 से 5 मुल्कों में क्रिकेट नहीं गया, फुटबॉल 200 मुल्कों में है, टेनिस देखे, हॉकी देखे, वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडीज है, वो अपनी अथॉरिटी मनवाती है। ये ऐसी बेशरम काउंसिल है कि इनको कोई हया नहीं आती। 3 साल पहले जब पाकिस्तान को ये अवार्ड की गई है तो क्या सौरव गांगुली वहां मौजूद नहीं थे? क्या सारे बोर्ड नहीं थे? पाकिस्तान को देखें, एक तरफ आप पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं, दबा रहे हैं, फिर हमें डरा भी रहे हैं कि आप ये नहीं मानेंगे ये हो जाएगा। ओ भाई, हम 2013 से हिंदुस्तान के साथ कोई बायलेटरल नहीं खेल रहे, हम जिंदा है और अल्लाह का शुक्र है। 900 बंदे रखे हुए हैं पीसीबी में, नॉन प्रोफेशनल बंदे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लपड़ गपड़ है। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है कायम और दायम है, क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में भी। आपको जरूरत क्या आईसीसी की मिन्नत और भीख मांगने की? और भाई ये जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर किसी सूरत में नहीं मान रहे। उन्होंने कह दिया हम तुम्हें सू कर देंगे अगर तुमने ये हमें मैच ना दिया, और दोनों टीमें हमें दे दी है। और आज की डेवलपमेंट ये है कि जैसा सब जा रहे हैं, जो 29 तारीख को मीटिंग है और वो 100% मोहसिन नकवी साहब को कांटेक्ट करेंगे, उनका राब्ता होगा। बस मैं एक बात कहता हूँ कि जो जिंदा कौमें होती है ना, जिंदा कौमें होती है, गैरतमंद कौम होती है, वो कभी भी वो घास खा लेती है, अपनी कौमी गैरत भी बेचती है। अच्छा मोहसिन भाई, 29 साल मोहसिन भाई, ये स्टांस किस तरह देखते हैं कि पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया, क्रिकेट बोर्ड उस स्टांस को कैरी कर रहा है आगे की जानिब कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर मैं पहले भी अपने शोज़ में कई मरतबा कह चुका हूँ कि फिर हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, चाहे आईसीसी का इवेंट हो, चाहे एसीसी का इवेंट हो, वर्ल्ड कप का इवेंट हो, विमेंस का इवेंट हो, डिसेबल का इवेंट हो, व्हील चेयर क्रिकेट इवेंट हो। और इवन सुल्तान शाह साहब ने तो मुझे मेरे शो में कहा कि हम तो पहले से इंडिया नहीं जा रहे हैं, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी ब्लाइंड क्रिकेट खेलने वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये स्टांस किस तरह देख रहे हैं कि आपको लगता है कि स्टांस पहले किसी हुकूमत को ले लेना चाहिए था, जिसको टो करना चाहिए था आगे पीसीबी को? इस स्टांस को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए जी, बात यह है, अपना अली सलमान साहब, पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर झुक भी जाए, पीछे हट भी जाए, कौमी गैरत का सौदा कर भी लें, तो मोहसिन अली ने 1 इंच पीछे नहीं हटेगा मौक़िफ़ से। मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को, देखिए 2023 में इंडिया को अलोकेट हुआ, उन्होंने तारीखें आगे पीछे सब कुछ किया, हमने सपोर्ट किया, पाकिस्तान को जाना चाहिए और क्रिकेट को साइड पे।
और जी पटाखा बच गया। और देखें जुल्म की इंतहा है, हमारे जितने चैनल हैं, क्योंकि ये सारे यूट्यूब पे भी काम करते हैं, इनकी जान निकल जाती है, सच बोलने से इन्हें मौत पड़ जाती है। वो मेरे भाई वो हमें गालियां भी दे रहे हैं, हमें दबा भी रहे हैं, हमें धमका भी रहे हैं, हमें हर तरह से कॉर्नर भी कर रहे हैं, और आप लोग मादरत खाना रवैया रख रहे हैं। कोई शर्म करे, कोई गामी गैरत का ख्याल करे। बात यह मेरा भाई, राजिक ऊपर बैठा है, दुनिया का राजिक चलाने वाला ऊपर है, दुनिया कोई नीचे नहीं चलाता। और जनाब इस्लामाबाद में ये हो गया, और इस्लामाबाद आप अंदाजा लगाए 80 हेडलाइन है। स्पोर्ट्स वालों का क्या काम है कि आप जो है वो पूरा क्योंकि आपके मालिकान आपसे खुश नहीं है। आप जो है किसी सूरत में पाकिस्तान को दबाने में कामयाब नहीं हो रहे। भाई आपको तो खुशी होनी चाहिए अगर पाकिस्तान को नहीं मिला। 29 साल अली सलमान आपने आईसीसी का इवेंट का इंतजार किया। 1 दिसंबर को जय शाह साहब चेयरमैन बन जाएंगे इस काउंसिल के, ये जो काउंसिल है, तो उसके बाद तो अगले समझे 31 तक ये 6 साल वो सरे रहेंगे चेयरमैन। तो आप भूल जाए अगले 16-18 साल आपको कभी कोई आईसीसी का इवेंट मिलेगा। लेकिन क्या लगता है आज अगर आपने बैक ऑफ किया तो ये खराब तो आपको मिल जाएगी, ज़कात तो आपको मिल जाएगी। आइंदा खबरदार आईसीसी के सामने या किसी के सामने कोई इवेंट मांगा फिर भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारना। मोहसिन भाई मैं इस पर ज़रा बात और भी करूँगा आपसे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तभी कामरान इकबाल का हमने एक स्टेटमेंट हेडलाइन में हमने ऑन एयर किया, उन्होंने कहा कि मोदी जो हैं वो इस मामले को हल कर सकते हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जो मोदी साहब हैं ये दोनों अगर मिल के बात करें तो ये इवेंट पाकिस्तान में आ सकता है। आप समझते हैं कि मोदी सरकार जो है वो चाहेगी कि पाकिस्तान में इवेंट हो जाए? ये सबसे पहले आपके भाई ने कहा था, आज सारे कह रहे हैं। मसला ये है, मैं तो एक मामूली सा अदना सा बंदा हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं है। मैंने संन्यास लिया हुआ है, मैंने एक ब्रेक लिया हुआ है 2020 से, क्योंकि देखे जब आपकी खबरें रुक जाए तो फिर आप गैरतमंद इंसान जो होता है ना वो साइड पे हो जाता है। वो कहता है यार मैं कभी भी अपनी खुददारी पे, अपने कलम पे, अपने ज़मीर पे, अपनी जबान पे सौदा नहीं कर। ये सबसे पहले मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब फोन उठाएं, मोदी साहब को फोन करें कि आए भाईजान चाय पीते हैं। देखे ना मोदी साहब पहले भी तो इनके प्राइवेट फंक्शन में आए थे ना, जाती उम्रा बिल्कुल आए थे, वाजपेयी साहब आए थे। और देखे मैं जाती तौर पे थे कि आई एम नॉट अ स्टबर्न, आई एम नॉट अ एडमिनेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। अगर आपने एक कदम आगे या 10 कदम आगे बढ़ाए, इससे आप छोटे नहीं हो जाते। आप इससे कोई छोटा नहीं होता। अगर नवाज शरीफ साहब एक कॉल करते मोदी साहब को और बैठ जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मामला हल हो सकते। देखिए दुनिया में हर मसले का हल जो होता है ना वो बातचीत होता है। दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया पे सबसे बड़ा जुल्म किसने किया? अमेरिका ने किया ना 1945 में। आखिर क्या हुआ? वो भी तो बातचीत हुई ना। तो भाईजान दुनिया में हर मसले का हल तो सर आपको क्या लगता है मौसम भाई, सर आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, लाहौर जिमखाना में खेलते रहे, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं की होगी? हो सकता है उन्होंने अपने तौर पे कोशिशें की हों? नहीं यार, कोशिश हुई होती तो अब तक हल आ जाता। और बात सुने, इस तरह की फर्स्ट क्लास तो आप भी खेल लेते। छोड़े ना यार फर्स्ट क्लास को छोड़े, आप बात ये करें, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी तो मुसलसल हो रही है, ये तो कंफर्म बात है ना, वो तो चल रही है और होती है। हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं, दरवाजा बंद नहीं किया जाता। नवाज शरीफ साहब का एक कॉल जो है, आई एम 200% श्योर कि ये मसले का हल हो जाएगा। मोदी साहब और इनका आपस में एक एतमाद का रिश्ता, एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है और मुझे यकीन है। देखें पहल कोई भी करे ना अली, पहला अगर बारिश का पहला कतरा ये सोचे ना मेरे एक कतरे से क्या होगा, तो कभी दुनिया में ना हरियाली ना आती, पूरी दुनिया खंडर बन जाती। अगर आप एक कॉल करेंगे, मैं नहीं समझता हम छोटे हो जाएंगे, बल्कि इससे हमारा इज्जत और बढ़ेगी कि यार इनके अंदर जो है, इनके अंदर वो स्टबर्न नहीं है,
इनके अंदर लचक है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं होता इसमें कि अगर आप एक कॉल करें, बिल्कुल कॉल करें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, यकीनी तौर पे। एक बात मेरी सुन ले, एज अ मोहसिन अली बिल्कुल क्लियर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड झुक जाए, हुकूमत पाकिस्तान झुक जाए, मेरा स्टैंड है कि ये पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान का हक है, अगर लिया गया तो मैं आखिरी आदमी हूँगा जो इसके खिलाफ एहतजाज चाहे। आखिरी आदमी सर क्या होंगे? तो स्टेडियम तो आपको बुलाते नहीं है, आखिरी आदमी क्या होंगे? घर बैठ के आपने जब भी देखना है, जब इंडिया आएगी जब नहीं आएगी, जब भी आपने घर बैठ के ही मैच देखना है, क्योंकि आपकी तो बनती नहीं है पीसीबी से, आप सच बोलते हैं, पीसीबी को आपका सच मंजूर नहीं है। सर ब्रेक में आ जाऊंगा, वापिस आके लेते हो इसका जवाब, मैं लूंगा आपसे उसको सर बिल्कुल जवाब। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन मलिक साहब जो है वो बिल्कुल इतना यूट्यूब के शो की परवाह नहीं कर रहे जितना कड़वा और जितना खरा सच बोल रहे हैं। जरा ये भी पूछूंगा क्या यूट्यूब बंद करने का प्रॉब्लम तो नहीं बन गया इनका? इंडिया के खिलाफ इतना खुल के ये बात कर रहे हैं, इतना पाकिस्तानी यूट्यूबर बोलते नहीं है, ये भी इनको क्रेडिट जाता है। बात करेंगे जरा ब्रेक के बाद, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं, मोहसिन भाई ने कहा मैं आखिरी आदमी होऊंगा कि जो इंडिया अगर नहीं आती है तो मैं उसको जो इस चैंपियंस ट्रॉफी को सपोर्ट करूंगा। तो सर क्या वो यूट्यूब बंद करने का फैसला कर लिया आपने? नहीं, पाकिस्तान में तो कोई यूट्यूबर इतना बोलता नहीं है खुल गए। पहली बात ये आती है अली सलमान, यूट्यूब इज माई पैशन नॉट मनी मेकिंग मशीन। मैं वो नहीं हूँ जिसने आज चाय का कप खरीदना शुरू कर दिया, कपड़े लेने शुरू कर दिया और क्रिकेट सिखा रहा है ना। मैं मोहसिन अली हूँ एक, और मैं अली का मानने वाला हूँ। अली के मानने वाले जो होते हैं ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो उन्हीं के दर पे नौकर रहते हैं। मेरा भाई अगर सच बोलने पे यूट्यूब चैनल बंद होता है ना तो 100 दफा बंद हो जाए। लेकिन मौसम भाई आप ये बात कह रहे हैं, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, भारतीय साहफी हैं विक्रांत गुप्ता, आप उनकी बड़ी आपकी उनके साथ जो है वो कराबत भी है, लेकिन आपको लगता है कि वो भी थोड़ा सा जो है वो जो भारतीय मौक़िफ़ है उसको वो टो कर रहे हैं और वो भी इस तरह के बैलेंस बात नहीं कर रहे, इस तरह वो करते आए? पहली बात तो ये है वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे छोटे भाई थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आपके, क्योंकि आप उनको बड़ा प्रेस करते थे। भाई देखिए, मैं आज भी उन्हें प्रेस करता हूँ। मसला पता क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है ना, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की खातिर जितनी कुर्बानियां मोहसिन अली ने दी है, शायद अली सलमान आपने भी ना दी हो। सही। मैंने अपने आप को बैन करवाया, मैंने हमेशा हक का अलम बुलंद किया। बात यह विक्रांत गुप्ता साहब जो है ना, वो सियासत पे आ गए हैं। वहाँ जी इस्लामाबाद में गोलियां चल गई, फलानी जगह ये हो गया, वो फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना हो गया। देखें बात ये है, और आप इतने बड़े चैनल पे, आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है और वहाँ बैठ के आप बाजारी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखिए कोई यूट्यूबर मेरे जैसा अगर बोल भी दे ना, मेरे बारे में तो मशहूर है कि मैं नहीं छोड़ता। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आप तो वो भी पकड़ लेते हैं जो ऑन एयर नहीं, जो नहीं करना चाहिए आप तो वो भी पकड़ लेते हैं, आपके लिए तो मशहूर है। भाईजान देखे, मैं तो वो इनको पकड़ाऊंगा भी, अगर कोई नमक हराम मेरे मुल्क के खिलाफ, वो नमक हराम 2 टके का यूट्यूबरिया पठान जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मेरे मुल्क पे भौंकेगा तो मैं उसको क्या इजी राइट दूंगा? ठीक है, क्या ख्याल है आपका? क्या समझते हैं आप? नहीं बिल्कुल मैं आपको समझता हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा दूसरी तरफ ये बताएं, ये आवाज उठाना गुनाह नहीं है। सही। अगर आप एजेंडा लेकिन सर मेरा सवाल है, आपकी जिस तरह मैं विक्रांत गुप्ता साहब की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है हमारे और आपके उनसे इख्तिलाफ हो सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान बिल्कुल हम उनके मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल आपकी कोई उनसे बात हुई है कि भारतीय मीडिया क्यों इस तरह की नेगेटिव जो कवरेज कर रहा है? अरे यार बात ये है कि इस वक्त वो स्पोर्ट्स वो सारी अड्डे खत्म कर गए हैं, खत्म हो गया। इस वो बड़ा सही लफ्ज उन्होंने कहा, लोगों के चेहरों पे से ना निकाब हट गया। तो मोहसिन अली ने तो साल पहले कहा था कि मेरा मौक़िफ़ है, जिसका हक है, अगर ये हिंदुस्तान की होती मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता, ये पाकिस्तान को मिली है तो पाकिस्तान का ये हक है। और अगर हक का आवाज उठाना
गुनाह है तो हम तो जिनके दर के नौकर हैं, लेकिन आपके अलावा तो बात होगी नहीं। चाहिए, ठीक है। लेकिन मोहसिन भाई ठीक है, अभी जरा मैं तस्वीर जरा दूसरे रुख पे बात करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये चाहिए कि मिसाल के तौर पे कराची के एक मुकामी होटल में मामूली सी आतिशज़दगी हुई है, आपने टूर्नामेंट उठा के वीमेंस का कैंसिल कर दिया, आपने अंडर 19 का एक दिन के बाद अब पूरा टूर्नामेंट आपने कैंसिल कर दिया। जब आपने डोमेस्टिक के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो दूसरे लोगों को तो फिर बात करने का मौका मिलेगा ना। नहीं, इसका दूसरे लोगों से क्या ताल्लुक है? वर्ल्ड कप के मैच आगे पीछे नहीं हुए, अनाउंस होने के बाद नहीं हुए, क्या हुए? दुनिया में नहीं होता प्रोटेस्ट। दुनिया में मैं अभी आपको यहाँ बैठ के 50 जगह बता सकता हूँ सड़े पड़ोस के, लेकिन देखिए हम तलखी करने नहीं आते, हम करने आते हैं करीब लाने लोगों को। हमारा मकसद जो है वो थ्रू स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होता है उसका काम होता है लोगों को करीब लाना। उसका काम नहीं होता कि वो एजेंडा शुरू कर दे, वो हुकूमत की पॉलिसी को। तो मैं क्यों बैन हुआ हूँ? वाई पीसीबी बैन मोहसिन अली? वाई? क्योंकि हक की बात करता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ अगर पीसीबी झुक गया तो मैं नहीं झुकूंगा। एक यूट्यूब चैनल, मैं 1 लाख यूट्यूब चैनल कुर्बान करता हूँ हक की खातिर। तो देखे हमारी तो जिंदगी का मकसद ही देखिए मोहसिन भाई, जिस तरह से गवर्नमेंट स्टांस ले रही है, मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी और मोहसिन अली दोनों अलग अलग पेज पे होंगे। यकीनी तौर पे ना मोहसिन नकवी झुकेंगे, ना मोहसिन अली झुकेंगे, ना ये पाकिस्तानी कौम जो अली वाले तो झुक ही नहीं सकते ना। बिल्कुल इस मरतबा पाकिस्तान की जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी बात करनी है आपसे, बहुत सारे मौजूद पे आपका इनपुट लेना है, तो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम इस मरतबा पाकिस्तान हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ी है। लेकिन आखिरी मेरा इस मुद्दे पर सवाल है, इस पूरे टॉपिक को मैं समराइज करूंगा कि कहीं ना कहीं माजी के जो चेयरमैन है वो इसके जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने भारत को ये राह दिखाई, और वो बड़े फखरिया कहते हैं कि जी हमने ही हाइब्रिड मॉडल जो है वो प्रपोज किया था और जिसके वजह से टूर्नामेंट पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला है। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका नाम लेना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, बहुत सारे, मैं किस किस के नाम लूं? सारे सबने आगे थाली में छेद किए हैं। नो जिसकी स्टेटमेंट ली है आप उसका नाम लें अभी। सर आपको रमीज़ साहब ने नहीं कहा कि इंडिया अगर ग्रांट ना करे तो हम नहीं खेलेंगे। नजम शेट्टी साहब ने नहीं कहा कि हाइब्रिड मॉडल मैंने प्रपोज किया, मैं नाम भी ले देता हूं, उसमें क्या है? आप आई ना बात। अब आपने लिया नाम, मेरे से ज्यादा आपके शेट्टी साहब से अच्छे तल्लुकात नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो इस कौम के 3 गुना मुजरिम है। उन्होंने 3 नाकाबिले माफी जुर्म किए हैं। पहला जुर्म एक फिक्सर, एक वतन फरोश मोहम्मद आमिर को वापस लाए। भाई वही गलती सलमान की भी थी, वही गलती आसिम की भी थी, तो सिर्फ आमिर क्यों? और अगर कोई 14 साल का कातिल है तो उस कातिल को इसलिए छोड़ दे कि वो 14 साल का, ताकि वो अगले 1400 साल तक नए बच्चों को कहे तुम कत्ल करते रहो और तुम्हें माफी मिलती रहेगी। एक जुर्म। दूसरा जुर्म उसका है, उसने बिग 4 की 7 बायलैटरल्स की पूरी कौम को नवीद सुनाई, इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हमें जलील करवाया। और तीसरा जुर्म उसका जो है वो इन सबसे बड़ा जो जुर्म है वो ये जुर्म है अली सलमान कि चलो एशिया कप में 2018 में हम भी नहीं गए, हाइब्रिड मॉडल हुआ, बराबर हो गया, कोई मसला नहीं है। वो अब किस मुंह से पाकिस्तान को मशवरे दे रहा कि मान जाए, ये शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी उम्र का ख्याल करें। कब्र में टांगे लटकाई हुई है और वो पाकिस्तानी कौम को नीचा दिखा रहे हैं, वो पाकिस्तान के वफादार है। बिल्कुल सही है सर। पर टेस्ट मैच में जब पहला दिन का खेल हुआ, जब पहली इनिंग इंडिया की हुई तो सब ये बात कर रहे थे कि इंडिया इस टेस्ट मैच को लूज कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा और ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में खत्म होगा शायद 3-4 दिन में। लेकिन इंडिया ने तारीख रकम कर दी। लेकिन आपने जो उस दिन यूट्यूब का शो किया था, मुझे याद है आपने कहा था कि इंडिया विल बाउंस बैक, और ऐसा ही हुआ। और साथ साथ विराट कोहली के लिए भी आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली रन्स करेगा। जरा इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए बात यह, सबने नहीं, कुछ यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल गले में डाल लेते हैं, उन्हें घर से भी कोई नहीं जानता, लेकिन वो कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो हर में ये नहीं बताएंगे क्या 11 प्रेडिक्शनें देंगे, 11 चीजें बताएंगे, जमीर इखलाक ये चीजें क्या होती हैं। हमें भाई लोगों को जवाब देना होता है। अली सलमान, हम जो बात करते हैं ना उसके हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। आपने बात की, आपने ऑन एयर कुछ और भी, वो ऑन एयर जो मैंने किया पाकिस्तान की खातिर, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे बैन कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मुल्क के लिए आवाज उठाना कितना मुश्किल है, समझो ना, कितना मुश्किल है।
मेरे भाई मैंने इसलिए प्रेडिक्शन की कि मैंने ग्राउंड में क्रिकेट खेली है, मैंने मुंह से क्रिकेट नहीं मैं खेली। ये तो जानना चाह रहा हूँ मोहसिन भाई कि जब इंडिया 150 पे आउट हुआ तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि आपको किस वजह से आपने प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया? मुझे दो चीजें पता थी। एक तो मुझे पता था मोहम्मद सिराज जो है ना, वो बड़ा लीथल है, बड़ा डेडली है, वो जब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में चला जाता है। दूसरा जसप्रीत बुमराह जो है वो कप्तान, देखिए फास्ट बॉलर की ना अपना अली भाई, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, फास्ट बॉलर की एक मेंटालिटी होती है, वो जो फैसले करता है ना वो बड़े, आप देखें बुमराह चाहता इस मैच में 10 विकेटें ले जाता, बड़े आराम से ले जाता। उसने आखिर में भी नीतीश कुमार और वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को लगा के विकेट ली, खुद नहीं आया, ये उसका बड़ापन है। एक नंबर 2 देखे, मेरे 1000 इख्तलाफात होंगे वसीम अकरम से, लेकिन क्रिकेटर वसीम अकरम सेकंड टू नन था। अगर वसीम अकरम बुमराह की तारीफ कर रहा है और कह रहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द जनरेशन, तो इसकी बात सच है। बुमराह इज ए मैच विनर, ही इज ए लोन वॉरियर। एक और बात जिसकी बुनियाद पे मैंने ये कहा था, वो इसलिए कहा था, देखिए इंडिया वाज लाइक ए वुंडेड लॉयन। जब न्यूजीलैंड ने हराया ना, इनके यूट्यूबरों, इनके जर्नलिस्टों, इनके जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं, उन्होंने भीर और टीम का वो हाल किया अपना अली भाई के मत पूछे, इतना बुरा हाल किया कि हमारे यूट्यूबरिया भी नहीं करते होंगे। ठीक है, आप कोई क्रेडिट देने को तैयार, मैं समझता हूँ गौतम गंभीर is the right person. ठीक है, he always thinks out of the box, he can carry forward unlike your आकिब जावेद and वकार। नहीं, मैं आता हूं सर आकिब जावेद पे आ रहा हूं। सर पहले मुझे आखिरी सवाल इस सीरीज के हवाले से, फिर मैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे भी आपकी राय लूंगा, 2-3 मिनट मेरे पास बाकी बचे। शुभमन गिल अभी बाहर हो गए और अभी जो साइड मैच है किम्बरली में जो खेला जाएगा वो भी बारिश से मुतासर हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कौन ड्रॉप होगा, केएल राहुल ड्रॉप होते नजर आ रहे हैं आपको? देखें, मेरा जाती ख्याल है कि बड़ा आसान है इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई बंदा बेंच में नहीं है। इंडिया का कप्तान भी वापस आएगा, इंडिया का जो है वन डाउन गिल वो भी वापस आ सकता है। अव्वल तो अभी उसकी इंजरी के हवाले से है कि शायद उसकी इंजरी इस नौयत की है, वो दूसरा मैच भी बेशक 12 दिन का गैप है, शायद ना खेल सके। बड़ा आसान है। तीसरे नंबर पे देखें, वो पटिकाल लग जाएगा, गिल आ जाएगा, और रोहित शर्मा। अब सिर्फ ये है कि क्या रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा या राहुल और जायसवाल से ही ओपनिंग कराएंगे, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। ठीक है सर, इसमें और कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है सर। अब 1-2 मिनट रह गए, जरा पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज में बताइए कि कल पाकिस्तान का आखिरी मैच है। पाकिस्तान जो है वो 1-1 से भी ये सीरीज है, जिस तरह साइम अयूब खेलें, इस तरह बरार खेलें, क्या लग रहा है आपको कि पहला मैच जो हम हारे हैं उसकी क्या वजह थी, क्योंकि दूसरा मैच तो बड़ा कन्विंसिंग विक्ट्री हुई हमारी? देखिए अली भाई, सीधी सी बात है, मुझसे अगर आप इस तरफ आपने सवाल कर दिया तो बात ये मेरा भाई, ये तो मैच ऐसे होना चाहिए था जैसे गली के बच्चे हो और एक पूरी टीम हो। पाकिस्तान टीम हमेशा दूसरों की स्ट्रेंथ पे खेलती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर ये जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं तो ये जिम्बाब्वे के लेवल पे जाएंगे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, सैम अयूब अगर पाकिस्तान में किसी क्रिकेट में खेल सकता तो वो सिर्फ T20 खेल सकता। आप लोग उसे बाबर और रिजवान को 18 रन 1 ओवर में चेंज करने हैं, दोनों भाग जाते हैं। 93 रन 7 ओवर में चेंज करने हैं, दोनों भाग जाते हैं। 147 नजर आता है, दोनों बल्ला खाते हैं और मुल्क और कौम को नीचे लगाते हैं। ये जब बैटिंग करने आती है 7 की एवरेज है, जब ये आउट होके जाते हैं 15 रन की वाइड एवरेज चाहिए होती है। सैड बैटर्स हैं, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। बाबर और रिजवान की T20 में कोई जगह नहीं है। सही, T20 में बाबर रिजवान की जगह नहीं है। मोहसिन साहब का ये तज्जिया जो ये अभी जो पाकिस्तान जो भी खेल रहा है, जो इस तरह मैनेजमेंट पाकिस्तान की आई है, आकिब जावेद को बड़ा क्रेडिट दिया गया, टेस्ट मैच जीतने का पाकिस्तान में अगेंस्ट इंग्लैंड, और अब शाहिद असलम को बैटिंग कोच लगा दिया गया। तो मोहसिन भाई, बैट्समैन तो आप भी इतने बुरे नहीं थे। देखिए अली सलमान, ये जो था ना कि अगर पाकिस्तान का कोई चांस है इंग्लैंड के खिलाफ और वो स्पिन विकेट गया, तो ये मोहसिन इजाज साहब है, मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ARY ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं, ये उन्होंने वेल बिफोर द सीरीज कह दिया था इंग्लैंड
और इंग्लैंड जो आ रहा है ना पाकिस्तान में, वो अपनी स्टर्बन, अपने एडमिनेट और अपना बेवकूफी से आ रहा है कि वो जल्दबाजी करते रहे। सर मेरे पास 10 से 20 सेकंड है, शाहिद असलम का बता दें, उन्होंने बेहतर कर दिया साम अय्यूब को। और यार मेरी बात सुने, साम अय्यूब को ना तो शायद असलम बेहतर कर सकता ना मैं कर सकता हूँ। वो वन ऑफ इनिंग खेलेगा 10, 15, 20 मैचों में, आपको भी कंसिस्टेंट खिलाएं, आप भी स्कोर कर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मौसम भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा की तरह तशनगी रही दामन वक्त में। जबरदस्त मौसम भाई के साथ आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।